बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमने सीरीज को सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यहाँ कंडीशन क्या गिवन है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ बेसिस स्टेप क्या होता है, हम n की वो वाली वैल्यू लेते हैं जो सबसे फर्स्ट वाली होती है। तो यहाँ है फॉर n इक्वल्स टू 1। तो या तो आप यहाँ फर्स्ट वाली टर्म ले लें तो भी आंसर लेफ्ट हैंड साइड का सेम आएगा, या फिर आप लास्ट टर्म में n इक्वल्स टू 1 पुट कर दें। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी 1 पुट करें, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इज़ 1, और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1। 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाते हैं, और 2 माइनस 1 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, सो P ऑफ 1 इज़ ट्रू। सेकेंड स्टेप होता है इंडक्टिव स्टेप। इसमें हम लेट कर लेते हैं n को k के इक्वल। तो ये वाली सीरीज़ क्या बन जाएगी, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, प्लस n की जगह पे k, तो k इंटू k फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। Now we have to show that it is true for n equals to k plus 1। तो यहाँ n की जगह पे k plus 1 पुट करेंगे। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ इस सीरीज़ में कितनी टर्म्स हैं, k प्लस 1। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, k प्लस 1 टर्म, और सेकेंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, kth टर्म, यानी कि ये वाली। और लास्ट टर्म कौन सी होगी, यहाँ हम n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू k प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। यूज़ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी हैव, ये वाली सारी टर्म इक्वेशन 1 वाली लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, और ये वाली टर्म एज इट इज़ k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें माइनस 1 यहाँ भी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और माइनस 1 को लास्ट में लिख लेंगे, और इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल, और माइनस 1 एंड पे लिख लें। अब इन दोनों टर्म्स में से k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ k प्लस 1, और ये वाला माइनस 1 एज इट इज़ साथ लिख लें। अब k प्लस 1 फैक्टोरियल, और अंदर क्या आ जाएगा k प्लस 2, और ये वाला माइनस 1 साथ में एज इट इज़ लिख लें। अब देखें अगर तो इस तरह की कोई वैल्यू है आपके पास 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 भी जब साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ इस सब को हम 6 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं ना। इसी तरह यहाँ देखें k प्लस 1 फैक्टोरियल है, और k प्लस 1 से अगली वाली टर्म कौन सी है, k प्लस 2। तो इस सब को हम k प्लस 2 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं, और माइनस 1। अब देखें ये बिल्कुल सेम आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, hence true for all n is greater than equals to 1। चलें जी अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ क्या कंडीशन है, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 अप टू सो ऑन। तो बेसिस स्टेप में हम n को 2 लेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आंसर आएगा, यानी कि या तो ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, या फिर यहाँ आप n की जगह पे 2 पुट कर दें, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वेयर
लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ राइट हैंड साइड पे भी n की जगह पे 2, तो 2 + 1 / 2 × 2, ये हो जाएगा -1 / 4 = 2 + 1 3 / 2 × 2 = 4। यहाँ एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, सो P ऑफ 2 इज़ ट्रू। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वाली सीरीज़ जो है n = k के लिए ट्रू है या नहीं। तो इस स्टेप को कहते हैं इंडक्टिव स्टेप फॉर n = k। तो ये वाली सीरीज़ क्या हो जाएगी, 1 - 1/2 स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 1 - 1/k स्क्वायर इक्वल्स टू k + 1/2k। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो यहाँ इस सीरीज़ में n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 - 1/2 स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 स्क्वायर। सेकेंड लास्ट टर्म kth टर्म होगी यानी कि ये वाली, और लास्ट टर्म k + 1th टर्म होगी। और वो कैसे आएगी, यहाँ क्वेश्चन में n की जगह पे k + 1 लगाएंगे तो 1 - 1/k + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू n की जगह पे k + 1 और ये वाला +1 साथ आ जाएगा ओवर 2 × k + 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। यूज़ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी हैव। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो ये वाली सारी सीरीज़ इसके बिल्कुल सेम है, तो इस सब की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। तो इस सब की जगह पे ये आ जाएगा k + 1/2k और लास्ट वाली टर्म साथ में आ जाएगी 1 - 1/k + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू k + 2/2 × k + 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाली टर्म तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे k + 1/2k और यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे k + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ नीचे 1 होता है, यहाँ k + 1 होल स्क्वायर नहीं है तो ऊपर 1 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा k + 1 होल स्क्वायर और यहाँ दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 ही, तो -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, k + 1/2k साथ में आ जाएगा। इसको ओपन कर लें यूजिंग फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a यहाँ क्या है k और b क्या है 1, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × k × 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 और ये वाला -1 साथ में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में k + 1 होल स्क्वायर एज इट इज़, ये +1 और ये -1 ये दोनों काट के। अब ये देखें k + 1 होल स्क्वायर है और यहाँ k + 1 है, ये दोनों भी काट रहे हैं। पहले ये स्टेप कर लेते हैं। यहाँ देखें k² + 2k रह गया। अगर यहाँ से k कॉमन निकाल दें, देखें सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू k और अंदर क्या रह जाएगा k + 2 ओवर 2k × k + 1 होल स्क्वायर। ये एक k + 1 इस वाले k + 1 से कट जाएगा, ये वाला k इस k से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा k + 2 और नीचे क्या बचेगा 2 × k + 1। और अगर आप यहाँ देखें तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल यही आ गई विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो p ऑफ k + 1 इज ट्रू, hence it is true for all n is greater than equals to 2।
होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।